व्यूअर्स, ओसिया माता श्री सच्चाई धाम, और ये दर्शन हो रहे हैं तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे के बीच का समय है दोपहर का। और ये देखिए माँ के दरबार में तपती दोपहरी में भी सबकी भीड़ है। सब पंडित जी, सिर्फ एक सवाल है मेरा। पंडित जी, एक सवाल खाली, माँ के दरबार में जो आता है उसको क्या मंडोर भैरोजी महाराज के वहाँ जाना जरूरी है? हाँ, होते हैं। वो भी मान्य है। अच्छा, भैरोजी एक ही है, बिल्कुल। यहाँ कर लेते हैं तो बात हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि भैरोजी महाराज रुष्ट होते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात। तो व्यूअर्स, हमने कहीं गलत जानकारी दे दी थी कि माँ के दरबार में आने के बाद मंडोर भैरोजी महाराज के वहाँ जाना ज़रूरी होता है। पंडित जी कह रहे हैं, और इससे पहले भाई साहब ने भी कहा जो कि फौज में काम करते हैं और यहाँ पर जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, इन्होंने भी यही बात कही कि आपकी अगर कोई बोलुआ है, झड़ूला वगैरह है और कुछ है, उसके लिए आप वहाँ जा सकते हैं। अन्यथा माँ के दरबार के बाद में यहाँ भैरू बाबा का दरबार है, आप वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर जा कर के भैरू जी की पूजा कर लीजिए। एक बात पक्की है कि जो माँ की शरण में आता है, दुर्गा जी के शरण में आता है, उनको भैरू जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब मंदिर में भी भैरू बाबा की मूर्ति है, मंदिर है, आप वहाँ पर दर्शन कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत बड़ी बात पंडित जी ने भी कही। और हमारे भाई साहब आपका नाम बता दो। मेरा नाम सोनलाल जी। सोनलाल जी ने भी ये बात कही। मेरी जानकारी में जो बात आई मैंने आपको पहले कह दी थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने ये कह दिया था कि भैरोजी महाराज के दर्शन वहाँ जाके करने ज़रूरी होते हैं। और पंडित जी ने ये जो बात की खुलासा किया, देखिए दोपहर में भी भक्तों की भीड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनलाल जी। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त जो दर्शन करने के लिए आए हैं माँ के दरबार में, और माँ सबकी मनोकामना को पूरी करे। जिनके मन में जो मनोकामना है, माँ सबकी मनोकामना पूरी करे, सफलता दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे। और माँ के दरबार में अगर कोई आया है तो उसकी मन्नत पूरी होगी ही होगी, बशर्ते उसकी श्रद्धा पक्की रहे, निष्ठा पक्की रहे। और ये देखिए मंदिर की झांकी, प्राचीन मंदिर, कितने वर्ष पुराना, कितने 100 साल पुराना, ये नहीं बताया जा सकता अभी, लेकिन अति प्राचीन मंदिर। और अब यहाँ पर भैरोजी महाराज के दर्शन आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। आप जब आएँ, आप देखिए वो जो भीड़ है वो संभवतः भैरोजी महाराज के दर्शन की ही रही होगी। संभवतः भैरोजी महाराज का मंदिर है यहाँ पर। और जो भी यहाँ से आते हैं वो भैरोजी महाराज के दर्शन भी करके जाते हैं, क्योंकि ये बात पक्की है कि जो माँ दुर्गा के भक्त हैं, सच्चा माँ की पूजा करने के बाद उनको भैरोजी महाराज के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। जब तक वो पूजा नहीं होती, आपकी ये पूजा अधूरी मानी जाती है। और अगर आपका कोई झड़ोला, कोई मन्नत है, तो ये भी कहा जाता है कि आपके जिन भैरोजी महाराज की मान्यता है, आप वहाँ आपकी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मन्नत पूरी कीजिए। और मंडोर में भी भैरोजी महाराज का मंदिर है, काले गोरे भैरोजी महाराज है, वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। पंडित जी हो? पंडित जी, काई नाम आपको? माणक चंद जी। मारे पहली मन में आई कि कई बात सुनी मैं कि माँ के दरबार में जो आता है उसको मंडोर भैरोजी के दर्शन करने जरूरी होते हैं। हाँ। तो जबकि भैरोजी महाराज का मंदिर यहाँ पर भी है, हाँ। तो वो कोई जरूरी है कबट जार दर्शन करना जरूरी? यहाँ पर इच्छा माता भैरोजी आई है, इनका ही हाथ। मतलब यूं भैरोजी महाराज रुष्ट को नहीं हुए, अगर यहाँ दर्शन हो जाते हैं तो बात पूरी हो जाती है। और किसी की अगर मन्नत है उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। बहुत खरी बात, बहुत पक्की बात। जगह की अपन मन्नत करते हैं, उस जगह पे अपन को जा करके वो वापस पूजा करनी पड़ती है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं है, भैरोजी सब सागे ही है, जहाँ कोई संतुष्टता होनी चाहिए। कोई कह तोलेसर जी भैरोजी महाराज है, कोई कह भैरोजी महाराज का भी अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है।
लेकिन जहाँ आपने बोलवा की हुई होती है ना, हाँ। वहाँ पे संतुष्ट हो जाता है। वहाँ पे संतुष्ट हो जाता है। भैरव जी महाराज भी फिर एक ही हैं करीब। हाँ। जैसे माँ का रूप है अलग अलग, हाँ। वैसे ही भैरव बाबा के भी रूप हैं। और ये देखिए, आप भैरव जी महाराज के दर्शन कीजिए। पंडित जी से मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ। भैरव बाबा के दर्शन हो रहे हैं और सबकी मनोकामना पूरी हो, और ये हम ये कामना करते हैं। और जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय भैरव बाबा की, जय भैरव बाबा, कहाँ से आए आप? जय भैरव बाबा। वैसे लाडनू का हूँ, वैसे कलकत्ता पुणे हूँ अभी। जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा, जय भैरव, जय बाबा, जय बाबा। दर्शन करो। जय भैरव बाबा। पंखा दिखा वहाँ पे मनी जो है रुक गए। टिकिला वाला। जय भैरव जी महाराज की जय। और भक्त आ रहे हैं माँ के दर्शन करने के बाद। भैरव महाराज के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, और तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, यानी पूजा पूर्ण होती है। मनोकामना की बात तो माँ के हाथ में है, लेकिन पूजा आराधना आपकी तभी पूर्ण मानी जाती है। माँ के दरबार में आने के बाद आपको भैरव जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। ये देखिए, तपती धूप में भी माँ के दरबार में भक्तों का मेला लगा है। और ये देखिए, भक्त आ रहे हैं। राजस्थान ओसिया धाम श्री सच्चाई माता जी का ये मंदिर, और इसके लिए मंदिर का दृश्य है। जल्दी कहाँ जा रहे हो? हेलो, नीचे है सर, बोल रहा हूँ। बाबा सूज वही है, नीचे ही है सूज, उधर जाओ, निकलो निकलो। आज और भी। तो ये अच्छी व्यवस्था है माँ के दरबार। अरे इधर से आओ ना। व्यवस्था है सूज की। और अब यहाँ पे देखिए, माँ के मंदिर का ये दृश्य है। लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। धूप है कड़ी, जमीन भी तप रही है, लेकिन आस्था का जो तप है, आस्था की जो शक्ति है, वो सबसे बड़ी है। और ये दृश्य, ये ओसिया धाम का दृश्य है, मंदिर का दृश्य है। और ये दृश्य अब आप सब देख रहे हैं। सच्चाई माता जी का मंदिर। ओम सच्चाई माता की जय। ओम कातियाय नमः। 32 कमलाय नमः। और जब कमलाय नाम आया है तो लक्ष्मी जी का प्रतीक हो जाती है। और ये देखिए, तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।